नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि अजमेर दरगाह क्षेत्र से बांग्लादेशी नागरिक पकड़ा गया। पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स टीम ने दरगाह क्षेत्र से एक संदिग्ध व्यक्ति को गिरफ्तार किया, जो जांच में बांग्लादेशी नागरिक निकला। इस कार्रवाई के साथ ही शहर में अब तक 56 बांग्लादेशी नागरिकों को दस्तयाब किया जा चुका है। भर्ती परीक्षाओं में धार्मिक प्रतीक पहनने की छूट। बोर्ड ने परीक्षाओं को लेकर ड्रेस कोड में अहम बदलाव करते हुए अभ्यर्थियों को बड़ी राहत दी है। अब अभ्यर्थियों को परीक्षा के दौरान अपने धार्मिक प्रतीक चिन्ह उतारने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। यानी परीक्षा केंद्रों पर सादा कलावा, जनेऊ, रुद्राक्ष और कंठी पहनकर जाने पर अब कोई रोक टोक नहीं होगी। हर पंचायत में बनेगा गौ माता आश्रय स्थल। निराश्रित गौवंश को मिलेगा सुरक्षित ठिकाना। चारागाह विकास योजना शुरू। गौ संरक्षण के साथ रोजगार और पर्यावरण सुधार की नई पहल। गौवंश संरक्षण की नई पहल। हर पंचायत में बनेगा आधुनिक आश्रय स्थल। इस योजना के तहत राज्य की 457 पंचायत समितियों की एक ग्राम पंचायत में पंडित दीनदयाल उपाध्याय चारागाह विकास आधारित गौ माता आश्रय स्थल स्थापित किए जाएंगे। गर्ल्स स्कूल और हॉस्टल में बाहरी लोगों की एंट्री बैन। शिक्षा विभाग ने प्रदेश के सभी बालिका विद्यालयों और छात्रावासों में बाहरी व्यक्तियों के प्रवेश प्रतिबंधित करने का आदेश दिया है। इस आदेश के बाद बालिका विद्यालयों और छात्रावासों में केवल वही व्यक्ति प्रवेश कर पाएंगे जिनका नाम पहले से छात्रा के अभिभावक या संरक्षक के रूप में अंकित है। इसके अलावा कोई भी व्यक्ति बिना अभिभावकों की जानकारी के बालिका से नहीं मिल पाएगा। अब पुलिस कर्मियों को जन्मदिन पर मिलेगी छुट्टी। पुलिस कर्मियों की कठिन ड्यूटी और तनावपूर्ण माहौल के बीच एक अनूठी पहल सामने आई है। अब पुलिस कर्मी अपने व अपने परिजनों के जन्मदिन पर छुट्टी ले सकेंगे। इसको लेकर राजस्थान में सवाई माधोपुर जिले की पुलिस अधीक्षक ने आदेश जारी किया है। एमपी से चंबल पार कर रणथंभौर पहुंचा चीता। मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क से निकलकर एक बार फिर चीता रणथंभौर टाइगर रिजर्व की सीमा में पहुंच गया है। चंबल नदी से सटे पाली घाट के अजीतपुरा गांव में गुरुवार सुबह अफ्रीकी चीता केपिदो की मूवमेंट देखी गई। यहाँ अल सुबह चीता अजीतपुरा गांव की सड़कों पर घूमता रहा। कई देर तक सड़कों पर चहलकदमी के बाद वह खेतों में चला गया। बाल विवाह रोकने में प्रिंटिंग प्रेस से हलवाई तक जिम्मेदार। जैसलमेर में अक्षय तृतीया और पीपल पूर्णिमा पर होने वाले संभावित बाल विवाहों को रोकने के लिए प्रशासन ने पूरी तरह से सख्त और व्यापक कार्य योजना तैयार की है। अतिरिक्त जिला कलेक्टर परसाराम ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि इस बार ग्राउंड लेवल पर तैनात पटवारी से लेकर पुलिस अधिकारियों तक की जवाबदेही तय होगी। यदि कहीं भी नियमों की अनदेखी पाई गई तो संबंधित अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। जनगणना 2027 में लोग खुद ऑनलाइन डाटा भर सकेंगे। राजस्थान में जनगणना 2027 को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। इस बार जनगणना 2 चरणों में आयोजित होगी, जिसमें पहली बार स्वगणना पद्धति भी लागू की जा रही है। इसके तहत लोग ऑनलाइन पोर्टल के जरिए अपनी जानकारी स्वयं दर्ज कर सकेंगे, जिससे प्रक्रिया और अधिक आसान और डिजिटल हो जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने निलंबित RAS हनुमानाराम की जमानत की खारिज। सुप्रीम कोर्ट ने निलंबित RAS अधिकारी हनुमानाराम की जमानत याचिका खारिज कर दी। जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की बेंच में बुधवार को जमानत पर सुनवाई हुई। इस दौरान राज्य सरकार की ओर से कहा गया कि अगर आरोपी RAS अधिकारी बना रहता तो यह राज्य को बेच देता। भिवाड़ी की फैक्ट्रियों में श्रमिकों का धरना जारी। खैरथल तिजारा जिले के भिवाड़ी औद्योगिक क्षेत्र में वेतन वृद्धि और बेहतर कामकाजी परिस्थितियों की मांग को लेकर श्रमिकों का आंदोलन पिछले 20 दिनों से जारी है। गुरुवार को भिवाड़ी के कहरानी औद्योगिक क्षेत्र स्थित नैपिनो कंपनी, खुशखेड़ा की कुमी इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड और भिवाड़ी की फुटवियर बनाने वाली रिलैक्सो कंपनी में भी श्रमिक धरने पर बैठ गए। श्रमिक कंपनी प्रबंधन पर गंभीर आरोप लगाते हुए वेतन वृद्धि सहित अपनी अन्य मांगों पर अड़े हुए हैं। 2 दिन के बंगाल दौरे पर सीएम भजन लाल। दूसरे राज्यों के बीजेपी के कई बड़े नेता
नेता विधानसभा चुनाव प्रचार के लिए बंगाल में डेरा डाले हुए हैं। पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा के सीनियर लीडर बंगाल में ताबड़तोड़ रैलियां और जनसभाएं कर रहे हैं। अब राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी बंगाल के 2 दिन के दौरे पर जा रहे हैं। सीएम भजनलाल शर्मा 17 और 18 अप्रैल को पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी और कोलकाता रहेंगे। वह यहाँ पर रोड शो, जनसभाएं, उद्योग संगठनों से संवाद और प्रवासी राजस्थानियों के कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। रिटायर्ड आईएएस सुबोध अग्रवाल को भेजा गया जेल। चर्चित जल जीवन मिशन जेजेएम घोटाले में गिरफ्तार पूर्व आईएएस अधिकारी सुबोध अग्रवाल को बुधवार को अदालत में पेश किया गया, जहां से उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो एसीबी ने उनसे पूछताछ के लिए 2 दिन की अतिरिक्त रिमांड की मांग की थी, लेकिन कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया। एसीबी का कहना था कि अग्रवाल जांच में पूरा सहयोग नहीं कर रहे हैं, जबकि बचाव पक्ष ने इन आरोपों को निराधार बताया। राजस्थान भाजपा के दफ्तर का होगा नया पता। भाजपा का भी नया प्रदेश कार्यालय मानसरोवर में बनेगा। इसी इलाके में कांग्रेस का भी मुख्यालय बन रहा है। संगठन ने आवासन मंडल में जमीन आवंटन के लिए आवेदन किया है। इसके लिए मानसरोवर वीटी रोड पर करीब 6000 वर्ग मीटर चिन्हित की है। इस जमीन का भू उपयोग फिलहाल कॉमर्शियल है, जबकि राजनीतिक पार्टी को संस्थानिक भू उपयोग की जमीन आवंटन करने का प्रावधान है। ऐसे में मंडल को पहले कॉमर्शियल से संस्थानिक में भू उपयोग परिवर्तन करना होगा। राजस्थान के शिक्षा विभाग का बड़ा बदलाव। राजस्थान का शिक्षा विभाग अपने बोर्ड के विद्यार्थियों को पढ़ाई के प्रति रुचि पैदा करने और रोजगार परक बनाने के लिए नित्य नए प्रयोग कर रहा है। इसी के तहत राजस्थान का शिक्षा विभाग ने 11वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए एक महत्वपूर्ण बदलाव किया है। इस नए प्रावधान के तहत अब विद्यार्थी 3 ऐच्छिक विषयों के अलावा एक चौथा ऐच्छिक विषय भी चुन सकेंगे। यह व्यवस्था केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई की तर्ज पर लागू की गई है, जहां यह विकल्प पहले से ही मौजूद है। राजस्थान के इस जिले में बनेगा सांवरिया सेठ का भव्य मंदिर। दौसा जिले के लालसोट शहर में सांवरिया सेठ का भव्य मंदिर बनने जा रहा है। यह मंदिर श्यामपुरा कलान रोड पर राजकीय जिला अस्पताल के पास करीब 1000 वर्ग गज भूमि में निर्मित होगा। मंदिर निर्माण के लिए 24 अप्रैल को भूमि पूजन कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। मंदिर निर्माण समिति से जुड़े प्रकाश सोनी ने बताया कि यह प्रोजेक्ट जन सहयोग से पूरा किया जाएगा। राजस्थान से गुजरात तक सीधी रोडवेज बस शुरू। राजस्थान के बूंदी जिले से गुजरात के प्रमुख शहर अहमदाबाद और बड़ौदा के लिए नई सीधी बस सेवा शुरू की गई है। इस सेवा से दोनों राज्यों के बीच सफर करने वाले यात्रियों को बड़ी राहत मिलेगी और यात्रा अधिक आसान व आरामदायक हो जाएगी। साथ ही यात्रियों के लिए ऑनलाइन बुकिंग की सुविधा भी उपलब्ध कराई है। राजस्थान पुलिस का 77वां स्थापना दिवस। राजस्थान पुलिस आज अपना 77वां स्थापना दिवस मना रही है। इस ऐतिहासिक अवसर पर जयपुर स्थित राजस्थान पुलिस अकादमी आरपीए में राज्य स्तरीय समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। मुख्यमंत्री पुलिस की मोटरसाइकिल बटालियन और घुड़सवार जवानों के साथ समारोह स्थल तक पहुँचे। उन्होंने परिसर में शहीद स्मारक पर पुष्प चक्र अर्पित कर शहीदों को श्रद्धांजलि दी और परेड की सलामी ली। उन्होंने प्रदेश के जवानों के अदम्य साहस और कर्तव्य निष्ठा को नमन किया। टीकाराम जूली की सरकार को सलाह। राजीव गांधी स्टडी सर्कल, भारत सेवा संस्थान और बियानी लॉ कॉलेज के संयुक्त तत्वावधान में बुधवार को विद्याधर नगर स्थित बियानी लॉ कॉलेज के उत्सव सभागार में भारत रत्न डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर जयंती के उपलक्ष्य में सेमिनार हुई। संविधान व संवैधानिक संस्थाओं के समक्ष चुनौतियां एवं संभावनाएं विषय पर इस कार्यक्रम में शिक्षाविदों और राजनीति से जुड़े विशेषज्ञों ने विद्यार्थियों, शिक्षकों एवं विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े लोगों के साथ विचार साझा किए। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन के साथ हुई। राजस्थान सरकार का बड़ा कदम। राजस्थान में नगरीय निकाय चुनावों को लेकर बनी असमंजस की स्थिति के बीच राज्य सरकार ने निकायों के आयुक्त, अधिकारियों, महापौर, सभापति तथा वित्तीय समितियों के जन प्रतिनिधियों की वित्तीय शक्तियां बढ़ाने की तैयारी शुरू कर दी है। इसके लिए एक उच्च स्तरीय कमेटी गठित की गई है, जो 15 दिनों में अपनी अनुशंसा रिपोर्ट देगी। रिपोर्ट के आधार पर नगरपालिका अधिनियम में संशोधन कर बजट में करीब 50% तक बढ़ोतरी किए जाने की संभावना है, जिसका नियंत्रण फिलहाल प्रशासकों के पास रहेगा। प्रदेश में वर्तमान में 309 नगरीय निकाय
सुविधाएं कार्यरत हैं। बीसलपुर बांध पर बन रहा सबसे बड़ा इंटेक पंप हाउस। बीसलपुर बांध से भविष्य की बढ़ती जलमांग को पूरा करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। जयपुर, अजमेर और टोंक जिले की आगामी जरूरतों को ध्यान में रखते हुए प्रस्तावित इंटेक पंप हाउस के निर्माण से पहले बुधवार को पाइल डिजाइन का लोड टेस्ट किया गया। बांध परियोजना और निर्माण कंपनी के इंजीनियरों की मौजूदगी में परीक्षण पाइल पर यह अहम टेस्ट किया गया। राजस्थान में हाईवे पर ओवरलोडिंग पड़ेगी भारी। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने राष्ट्रीय राजमार्गों पर सफर करने वाले भारी वाहनों के लिए नए नियमों का ऐलान किया है। सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क दरों का निर्धारण और संग्रह चौथा संशोधन नियम 2026 अधिसूचित कर दिया है। ये नए नियम 15 अप्रैल 2026 से पूरे देश में प्रभावी हो गए हैं। राजस्थान हाईकोर्ट का बड़ा फैसला। राजस्थान हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को बड़ा झटका देते हुए प्रदेश के सौर ऊर्जा निवेशकों को बड़ी राहत प्रदान की है। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि सरकार अपनी घोषित नीति और वादों से इस तरह मनमाने ढंग से पीछे नहीं हट सकती। हाईकोर्ट की खंडपीठ ने आदेश दिया है कि 10 मई 2022 नीति में संशोधन की तिथि से पहले स्थापित हो चुके कैप्टिव और रूफटॉप सोलर पावर प्लांट्स को उनके शुरू होने की तारीख से 7 साल तक बिजली शुल्क में पूरी छूट का लाभ मिलेगा। अलवर को प्रदूषण मुक्त बनाने की तैयारी। राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम NCAP में अच्छा प्रदर्शन करने वाले अलवर शहर को केंद्र सरकार की ओर से 20 करोड़ रुपए का तोहफा मिलने वाला है। इस राशि का उपयोग शहर की हवा को शुद्ध करने, धूल कम करने और हरियाली बढ़ाने के लिए किया जाएगा। 18 को आयुक्त से लेकर सफाई कर्मी करेंगे सफाई। स्वच्छता को लेकर नगर निगम बड़े स्तर पर एक्शन मोड में नजर आएगा। स्वच्छ सर्वेक्षण 2025 से 26 के तहत 18 अप्रैल को शहर भर में मेगा सफाई अभियान चलाया जाएगा, जिसमें निगम का पूरा अमला सुबह 7 से रात 9 बजे तक मैदान में रहेगा। 13 जोन के 150 वार्डों में एक साथ अभियान चलाकर स्वच्छ जयपुर, सुंदर जयपुर के लक्ष्य को गति दी जाएगी। जयपुर दिल्ली हाईवे से जल्द हटेंगे सभी टोल बूथ। जयपुर दिल्ली राष्ट्रीय राजमार्ग 48 पर सफर करने वाले वाहन चालकों के लिए बड़ी राहत की खबर सामने आई है। जल्द ही इस व्यस्त हाईवे को टोल बूथ फ्री कॉरिडोर में बदला जाएगा, जिससे यात्रियों को टोल प्लाजा पर रुकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI इस दिशा में तेजी से काम कर रहा है और मल्टी लेन फ्री फ्लो टोलिंग सिस्टम लागू करने की तैयारी पूरी कर ली गई है। इस नई व्यवस्था के लागू होने के बाद वाहनों की आवाजाही बिना किसी रुकावट के जारी रहेगी और ट्रैफिक जाम की समस्या भी काफी हद तक खत्म हो जाएगी। वर्ल्ड बैंक ने राजस्थान को दिए 2000 करोड़ रुपए। विश्व बैंक के बोर्ड ऑफ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स ने राजस्थान में राज्य राजमार्गों के विकास, मजबूती और सुरक्षा सुधार के लिए $225 मिलियन, करीब 2000 करोड़ रुपए से अधिक की राजस्थान राजमार्ग आधुनिकीकरण परियोजना को मंजूरी दे दी है। इस परियोजना का उद्देश्य प्रदेश में सड़क अवसंरचना को आधुनिक, सुरक्षित और अधिक सक्षम बनाना है। सिरसी रोड पर JDA की कार्रवाई। सिरसी पुलिया से सिरसी मोड़ तक अतिक्रमण हटाने की प्रस्तावित कार्रवाई को लेकर बुधवार को JDA में बैठक हुई। व्यापारियों ने JDC सिद्धार्थ महाजन से 15 दिन का समय मांगा। JDC ने कहा कि उच्च न्यायालय के आदेश पर यह प्रक्रिया चल रही है। स्थानीय व्यापारियों ने एक एक कर समस्याएं गिनाई। व्यापारियों ने मुआवजे और पुनर्वास की मांग की। इस पर आयुक्त ने कहा कि दोनों मामले राज्य सरकार से संबंधित हैं। माना जा रहा है कि इस सप्ताह से JDA सड़क की चौड़ाई नापने का काम शुरू कर देगा। जयपुर में IPL मैच से पहले एक्शन मोड में कलेक्टर। जयपुर के जिला कलेक्टर संदेश नायक ने राज्य मानवाधिकार आयोग की ओर से इंडियन प्रीमियर लीग IPL 2026 के जयपुर में होने वाले मैचों के संबंध में दिए गए निर्देशों की पालना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। संदेश नायक ने आयोग की ओर से IPL 2026 के आयोजन के संबंध में दिए गए निर्देशों तथा जयपुर में IPL के आयोजन के दौरान दर्शकों की सुरक्षा सहित आयोजन से जुड़े सभी इंतजामों के लिए समस्त निर्धारित मानकों की पालना सुनिश्चित करने के संबंध में उनकी अध्यक्षता में बुधवार को आयोजित बैठक में यह निर्देश दिए। मदर लैब से बदलेगी जांच व्यवस्था। सीमावर्ती जैसलमेर जिले में चिकित्सा जांच सुविधाओं को सुदृढ़ करने के लिए स्वास्थ्य विभाग की ओर से कोविड जांच सेंटर को मदर लैब के रूप में विकसित किया जा रहा है। परियोजना का कार्य अंतिम चरण में है और मशीनरी इंस्टॉलेशन होने के बाद
बाद अब अंतिम दौर का कुछ काम बाकी है। विभाग का दावा है कि आगामी 10 दिनों के भीतर यहाँ नियमित रूप से जांच सेवाएं शुरू कर दी जाएंगी। विवाह प्रमाण पत्र के नाम पर रिश्वत मांगी, भीमसागर, झालावाड़ एंटी करप्शन ब्यूरो ACB टीम ने खानपुर पंचायत समिति की मऊ बोरदा की ग्राम विकास अधिकारी वीडियो को विवाह प्रमाण पत्र बनाने के नाम पर 10,400 रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। ग्राम पंचायतों और शहरी वार्डों के 15 मई तक बनेंगे मास्टर प्लान। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा की पहल पर संचालित मुख्यमंत्री विकसित ग्राम शहरी वार्ड अभियान को प्रभावी बनाने के लिए राज्य सरकार ने कमर कस ली है। मुख्य सचिव विपुल श्रीनिवास की अध्यक्षता में हुई समीक्षा बैठक में अभियान की प्रगति का आकलन करते हुए कई अहम फैसले लिए गए। इस बैठक में जिला कलेक्टर से सीधा संवाद कर जमीनी स्तर की समस्याओं को समझा गया और उनके त्वरित समाधान के निर्देश दिए गए। उर्वरकों की कालाबाजारी और जमाखोरी पर सख्त कार्रवाई। प्रदेश में खरीफ 2026 सीजन को लेकर किसानों के लिए राहत भरी खबर है। राज्य सरकार और कृषि विभाग ने उर्वरकों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करते हुए स्पष्ट किया है कि इस वर्ष किसी भी प्रकार की कमी नहीं आने दी जाएगी। विभाग द्वारा न केवल आपूर्ति को मजबूत किया गया है, बल्कि कालाबाजारी, जमाखोरी और डायवर्जन जैसी अनियमितताओं पर भी सख्त निगरानी रखी जा रही है। राजस्थान में 50% बढ़ेगी लोकसभा सीट। देश में लोकसभा और विधानसभा में महिला आरक्षण की तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है। संसद में इसके लिए विधेयक लाया जा रहा है। इसके अलावा परिसीमन विधेयक भी सदन में आएगा, जिसके जरिए लोकसभा में सीटों की संख्या बढ़ाना है। माना जा रहा है कि परिसीमन के बाद देश की संसद की तस्वीर बदलेगी तो राजस्थान विधानसभा में भी लगभग 50% सीटों का इजाफा होगा। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ कहते हैं कि केंद्र सरकार आदि आबादी को पूरा हक देना चाहती है और इसी मंशा के साथ नारी शक्ति वंदन का विधेयक लाया जा रहा है। नकली घी फैक्ट्री पर छापा। पाली जिले के सुमेरपुर थाना क्षेत्र के संजय नगर में मिलावटखोरी के खिलाफ खाद्य विभाग और सुमेरपुर थाना पुलिस ने संयुक्त रूप से बड़ी कार्रवाई की। नकली घी बनाने वाली फैक्ट्री पर छापा मारा। भारी मात्रा में मिलावटी सामग्री, नकली घी और पैकिंग से जुड़ा सामान बरामद किया गया है। सभी को जब्त कर लिया गया। 325 किलो पनीर और मावा किया नष्ट। राजस्थान सरकार के शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान के तहत धौलपुर जिले में खाद्य सुरक्षा विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। इस कार्रवाई में कलेक्टर श्रीनिधि बीटी और मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर धर्म सिंह मीणा के निर्देशन में जिले की कुछ मिष्ठान भंडारों पर छापेमारी की कार्रवाई की गई है, जिसमें टीम ने भारी मात्रा में अमानक खाद्य सामग्री जब्त कर मौके पर ही नष्ट करवाया। राजस्थान में छात्र से कुकर्म करने वाला सरकारी टीचर सस्पेंड। चित्तौड़गढ़ में सरकारी टीचर पर पॉक्सो एक्ट में मामला दर्ज होने पर शिक्षा विभाग ने सस्पेंड कर दिया। आरोप है टीचर ने हॉस्टल में पढ़ने वाले बच्चे के साथ 5 साल तक कुकर्म किया। 2 साथियों के साथ मिलकर अश्लील फोटो वीडियो बनाकर धमकाते रहे। बच्चे के दोस्त से पिता को जानकारी मिलने के बाद 8 अगस्त 2025 को टोंक के थाने में पॉक्सो एक्ट में मामला दर्ज कराया था। आरोपी टीचर मामले में 42 दिन जेल में रहा, लेकिन विभाग को भनक नहीं लगी। आरोपी ड्यूटी ज्वाइन करने पहुंच गया, जिसके शिक्षा विभाग ने बुधवार 15 अप्रैल को कार्रवाई के आदेश जारी किए। श्रीगंगानगर में पुलिस से मुठभेड़, गैंगस्टर के पैर लगी गोली। श्रीगंगानगर में आज गुरुवार सुबह करीब 3 बजे सदर थाना पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़ हो गई। पुलिस की गोली लगने से लॉरेंस गैंग का एक्टिव बदमाश संजय उर्फ चद्दर उर्फ संजू बुरी तरह घायल हो गया। घायल बदमाश को तुरंत जिला हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। स्वच्छ जयपुर के लिए पहली बार एक साथ होगी सफाई। जयपुर में नगर निगम अब तक का सबसे बड़ा सफाई अभियान शुरू करेगा। नगर निगम आयुक्त ओम कसेरा की अगुवाई में 18 अप्रैल को सफाई सेवा मैराथन 2026 का आयोजन किया जाएगा। इसमें सुबह 7 बजे से रात 9 बजे तक शहर के 13 जोन और 150 वार्डों में एक साथ सफाई अभियान चलाया जाएगा। खास बात ये है कि इस दौरान निगम अधिकारी और कर्मचारी पूरी तरह फील्ड में रहकर काम करेंगे। सीकर
सीकर पुलिस लाइन में 113 पुलिस कर्मियों का सम्मान सीकर पुलिस लाइन में स्थित पुलिस परेड ग्राउंड पर पुलिस स्थापना दिवस मनाया। जिला स्तरीय कार्यक्रम में पुलिस कर्मियों ने परेड की। एसपी प्रवीण नायक नूनावत ने परेड की सलामी ली। एसपी प्रवीण नायक नूनावत ने पिछले साल उत्कृष्ट कार्य करने वाले 24 पुलिस कर्मचारियों को सर्वोत्तम, 36 पुलिस कर्मियों को अति उत्तम तथा 53 पुलिस कर्मियों को उत्तम सेवा चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। बांसवाड़ा पुलिस लाइन में बनी हाईटेक लाइब्रेरी बांसवाड़ा पुलिस की ओर से पुलिस कर्मियों के बच्चों, परिवार और जवानों के लिए पुलिस स्थापना दिवस की लाइब्रेरी तोहफे में दी है। यहाँ पुलिस कर्मियों के बच्चे कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर सकेंगे। इससे पूर्व गुरुवार को शहर के दाहोद रोड स्थित पुलिस लाइन में पुलिस जवानों की ओर से परेड की गई। कार्यक्रम में 54 पुलिस कर्मियों को सम्मानित किया गया। बीकानेर में इस बार हीट वेव के दिन बढ़ेंगे। बीकानेर में इस बार पिछले साल की तुलना में ज्यादा गर्मी बढ़ेगी। इतना ही नहीं, मौसम विभाग ने चेतावनी भी जारी की है कि जिले में इस बार लू के दिन भी बढ़ेगी। ऐसे में मेडिकल डिपार्टमेंट की ओर से भी अलर्ट जारी किया गया है। डीग पुलिस का ऑपरेशन म्यूल हंटर डीग पुलिस ने साइबर अपराध पर नकेल कसने के लिए ऑपरेशन म्यूल हंटर चलाया है। पुलिस अधीक्षक शरण कांबले के निर्देश पर चलाए गए इस अभियान के तहत 1 से 15 अप्रैल तक 15 दिनों में 55 साइबर ठगों को गिरफ्तार किया गया है। इस कार्रवाई से मेवात क्षेत्र सहित पूरे इलाके में अपराधियों के बीच खलबली मच गई है। अंबेडकर प्रतिमा से छेड़छाड़, धौलपुर में तनाव। धौलपुर के निहालगंज थाना क्षेत्र में बुधवार रात असामाजिक तत्वों द्वारा अंबेडकर प्रतिमा से छेड़छाड़ का मामला सामने आया है। जिरौली फाटक के पास हुई इस घटना के बाद क्षेत्र में तनाव फैल गया। घटना की जानकारी मिलते ही जाटव समाज के बड़ी संख्या में लोग मौके पर जमा हो गए। उन्होंने दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग करते हुए प्रशासन को बुलाने पर जोर दिया। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए भारी पुलिस बल मौके पर तैनात किया गया। दौसा में कृषि विभाग की कार्रवाई। दौसा जिले में कृषि विभाग द्वारा चलाए जा रहे गुण नियंत्रण अभियान के तहत बड़ी कार्रवाई करते हुए 7 खाद बीज विक्रेताओं के उर्वरक लाइसेंस निलंबित किए गए हैं। यह कार्रवाई निरीक्षण के दौरान विभिन्न अनियमितताएं पाए जाने पर की गई। नागौर में अतिक्रमण हटाकर बंद रास्ते खुलवाए। नागौर राजस्व विभाग की टीम ने 2 अलग अलग कार्रवाइयों में गांव के बंद पड़े रास्तों और अतिक्रमण को हटाकर ग्रामीणों को राहत दी है। राजस्थान में कैरिकल बिल्ली को बचाने के लिए स्पेशल प्रोजेक्ट जंगली बिल्ली एशियाई कैरिकल की गिरती हुई संख्या को संभालने के लिए रणथंभौर में कैरिकल कंजर्वेशन प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई है। बुधवार को रणथंभौर टाइगर रिजर्व में राजस्थान में कैरिकल संरक्षण विषय पर वर्कशॉप हुई, जिसमें इसकी शुरुआत की गई। तो दोस्तों, ये थी आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम जरूर बताइए।